पर एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार तय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने ईमानदारी से प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। एकजुट होकर भी हमसे ज्यादा सीट नहीं जीत पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का भरोसा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कई बार विक्ट्री साइन भी दिखाया, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वालों को भी अपनी सरकार बनाने की उम्मीद जागी है। खास बात यह है कि यह उम्मीद एनडीए में शामिल 2 सहयोगी पार्टियों से जगी है और इसके बाद से टीडीपी और जेडीयू को अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हैं और उनके पास दिल्ली से कई फोन जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार आराम से बन रही है, लेकिन 10 साल में पहली बार है जब बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है। बस यही एकमात्र कारण है कि सुबह से अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षत्रपों की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की ओर से इन क्षत्रप नेताओं को फोन घुमाए जाने लगे। सुबह 11:46 पर खबर आई कि कांग्रेस टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से बात करेगी। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे,
और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर जब कांग्रेस खेमे से दिल्ली से ऐसी खबरें चलने लगी तो इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी ने नीतीश की तारीफों में कसीदे पढ़े। जेडीयू ने आरजेडी को इस पर जवाब दिया। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। नहीं, ये सब वाहियात है। वो कल भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। मजे की बात है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर आज दिन भर चुप रहे। पटना से उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ी। दोपहर 1:32 पर बड़ी खबर आई कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन मिलाया, उन्हें जीत की बधाई दी। दोपहर 1:41 पर खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी और फिर एक बार मोदी सरकार देश की सेवा करेगी। हाथ पांव जोड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बिहार के दूसरे साथी दलों से भी बातचीत की कोशिश हुई। दोपहर 2:30 बजे खबर आई कि अमित शाह ने हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से फोन पर बात की, उन्हें बुधवार को दिल्ली में होने वाली एनडीए नेताओं की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। 2:34 पर खबर आई कि अमित शाह ने चिराग पासवान से भी फोन पर बात की, जीत की बधाई दी। उन्होंने पहले तो पार्टी के प्रदर्शन पर बधाई देने का काम किया और साथ ही में एनडीए की बैठक का जिक्र उन्होंने किया। अब जाएंगे और आगे की रणनीति तय की। दिलचस्प ये भी है कि दोपहर में खबर मुंबई से भी आई। दावा किया गया कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की। हालांकि शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन भविष्य में बात नहीं होगी इस संभावना को भी नहीं नकारा। वैसे एक बयान पर और ध्यान देने की जरूरत है जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बात करने का काम शीर्ष नेता करेंगे, लेकिन आज रात में बहुत बड़ा खेला हो सकता है।